चुड़ैल माँ। रात का वक्त था। चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवा में अजीब सी सिरहन थी। गांव के बाहर बसी पुरानी कोठी में हर कोई जाने से डरता था। कहते हैं वहां चुड़ैल माँ रहती थी, एक ऐसी आत्मा जो अपने बच्चे को ढूंढती फिरती थी, और जो भी उसकी गोद में चला जाता वो कभी वापस नहीं आता था। गांव का नाम था किशनपुर। छोटा था लेकिन शांत गांव, जब तक कि उस कोठी का श्राप जागा नहीं था। लोग कहते थे, रात के तीसरे पहर अगर तुम उस कोठी के पास से गुजरो तो एक औरत के रोने की आवाज आती है। वो कहती है, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे तो डर के मारे शाम होते ही घरों में छिप जाते हैं। कोई बूढ़ा हो या जवान कभी भी उस दिशा में कदम नहीं रखता। लेकिन हर डर के पीछे एक कहानी जरूर होती है, और इस डर के पीछे थी एक माँ की अधूरी ममता की कहानी। करीब 20 साल पहले की बात है दोस्तों। उस कोठी में एक औरत रहती थी, राधा। उसका पति मोहन शहर में नौकरी करता था। राधा का एक छोटा बेटा था, गोपाल, जो उसकी दुनिया था। राधा हर सुबह गोपाल को अपनी गोद में लेकर मंदिर जाती, तू ही तो उसे मेरी खिलाती, जिंदगी है। गाती और गोपाल कहती, भगवान ने तुझे दिया है, मैं तुझे कभी दूर नहीं जाने दूंगी। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात बहुत भयानक तूफान आया। बिजली कड़क रही थी, हवा में पेड़ झूम रहे थे। राधा गोपाल को लेकर सोई ही थी। बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। बचाओ। शायद वो नदी में गिर गया। शायद किसी जानवर ने उठा लिया। पागल हो गई थी। वो हर दिन गोपाल का नाम लेकर रोती। गोपाल बेटा तू कहाँ चला गया? दोस्तों कहते हैं वह कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भटकती रही। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। गांव वाले उसे पागल राधा कहने लगे थे। एक दिन वो अचानक लापता हो गई, और उसी के बाद से उस कोठी के आसपास अजीब घटनाएं शुरू होने लगी थी। लोगों ने कहा, राधा मर गई लेकिन उसकी आत्मा नहीं गई। अब वो चुड़ैल माँ बनकर लौट आई थी। कहा जाता है हर पूर्णिमा की रात वो कोठी के बाहर खड़ी रहती और गोपाल का नाम पुकारती। गोपाल बेटा माँ आ गई है। जो कोई भी बच्चे की आवाज में जवाब देता, वो चुड़ैल माँ उसकी तरफ दौड़ पड़ती, और फिर वो बच्चा कभी नहीं मिलता। गांव में कई बच्चे ऐसे लापता हो गए थे। लोग डर के मारे अब कोठी का नाम भी नहीं लेते थे। 20 साल बाद गांव में एक नया परिवार आया, रमेश, उसकी पत्नी सीता और उसका बेटा मनु। उन्हें पता नहीं था कि ये गांव एक रहस्य में डूबा है। वो कोठी के पास ही एक पुराना घर लेकर रहने लगे थे। शुरुआत में सब ठीक था। धीरे धीरे मनु को अजीब चीखें सुनाई देने लगी और दिखाई भी देने लगी। कभी उसे कोई औरत दिखती, कभी रात को कोई उसे लोरी गा कर सुनाता। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, वो आंटी रोज मुझे बुलाती है, कहती है, मेरा गोपाल बन जा। सीता का चेहरा सफेद पड़ गया था। सीता ने रमेश से कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये घर ठीक नहीं है। सीता, ये सब तुम्हारे वहम हैं। गांव वाले हमें डराने के लिए बातें बनाते हैं। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रात के 3 बजे सीता ने देखा मनु के कमरे की रोशनी जल रही थी। वो धीरे धीरे से दरवाजा खोलती है। मनु कमरे में नहीं था। वो बाहर भागी और देखा मनु कोठी की तरफ जा रहा था, मानो किसी ने उसे बुलाया हो। सीता पीछे पीछे गई। कोठी का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, और तभी पीछे से एक आवाज आई, मेरा बेटा लौट आया। सीता ने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, आंखें लाल, लेकिन चेहरे पर दर्द, माँ का दर्द। वो बोली,
तू मेरे गोपाल को क्यों ले आई? वो मेरा था। मेरा बेटा है, छोड़ दो उसे। मेरा गोपाल भी ऐसा ही था, बस एक रात मैं उसे छोड़कर गई, अब मैं सजा भुगत रही हूँ। तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैं अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते खुद को खो बैठी। भगवान ने कहा, जब तक मैं किसी और माँ का दर्द नहीं समझूंगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मनु चुड़ैल माँ की तरफ बढ़ा और बोला, आंटी, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मेरी माँ को मत रुलाओ। तेरे अंदर मेरे गोपाल की आत्मा है बेटा। फिर उसकी आत्मा धुएं में बदलने लगी और बोली, अब मुझे मेरा बच्चा मिल गया, अब मैं शांति से जा और सकती वह हूँ। रोशनी में विलीन हो गई। सुबह जब सूरज निकला, गांव वालों ने देखा वो कोठी जो सालों से खंडहर थी अब चमक रही थी, मानो किसी ने उसका श्राप मिटा दिया हो। सीता ने मनु को गले लगाया। उसने पूछा, माँ, वो आंटी कहाँ गईं? वो अब स्वर्ग में है बेटा, उन्होंने अपनी मुक्ति पाली। और उसी दिन से उस कोठी में कभी किसी के रोने की आवाज नहीं सुनाई दी। कहानी हमें ये सिखाती है कि माँ का प्यार सबसे पवित्र माना जाता है, पर जब वो प्यार दर्द में बदल जाए तो आत्मा भी भटक रह सकती है। हर माँ को अपने बच्चे की हिफाजत करनी चाहिए, पर इतना भी नहीं कि वो खुद को खो दे। और कभी किसी के दर्द का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है किसके आंसू में कौन सी आत्मा छिपी है। कहते हैं चुड़ैल माँ अब नहीं आती, पर जब भी कोई बच्चा रोता है, कहीं ना कहीं से एक सिरहन भरी हवा चलती है और कोई अनदेखी आवाज़ कानों में फुरफुराती है। मत रो बेटा, माँ यहीं है।